हेलो एवरीवन, मैं परवेश आपका पर्डरे क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा था, क्लास 11th के हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया था, जो कि पहला चैप्टर था आपका सेट्स, जिसमें कि हमने पिछले क्लासेस में थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, ताकि आज जो नई चीज़ें हम देखेंगे उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा था, सेट्स कैसे क्या चीज होती है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसके एग्जांपल्स देखे थे सेट्स के, और सेट्स को रिप्रेजेंट करने के जोन से तरीके हम मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, उन चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, वो सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर ली थी, और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे आपके एनसीईआरटी में और प्लस आपके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन भी सारे नहीं किए थे, कुछ एक कंप्लीट कर लिए थे, जो आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उम्मीद करता हूं सबने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारा सेट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह की फॉर्म देखी थी हमने, पहली रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरी हमने कौन सी देखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था, हम जैसे ये जो सारी फॉर्म गिवन है, कौन सी फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म गिवन है, और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, जिसमें हम डेफिनेशन के थ्रू किसी भी एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेट बिल्डर फॉर्म को अगर बनाना है हमें, तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि इस रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वहां थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 6, 9, 12। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आज का, आपको रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स गिवन अंदर वो कौन कौन से हैं, 3, 6, 9 और 12। आपके ये एलिमेंट्स गिवन है, अप टू सोन है, या फिर हाँ बस 4 ही एलिमेंट गिवन है आपके। ठीक है, 3, 6, 9, 12। अब इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कोई भी सेट का नाम मान लिया हमने ए कैपिटल लेटर से, एक्स कोई एलिमेंट मान लिया, सच दैट एक्स कैसा एलिमेंट होगा। अब प्रॉपर्टी देखो ये कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। मतलब एक 3 की टेबल चल रही है, 3 1 जा 3, 2 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, मतलब कि 3 के मल्टीपल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन लिख सकता हूं। एक्स जो है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। एन क्या वैल्यू हो सकती है। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया, इतने डिफाइन करने से काम चलेगा नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें एन को भी डिफाइन करना हो कि एन किस तरीके का होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, ये सारी चीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो एन क्या होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अब पूरी तरह से डिफाइंड हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पे 3, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 6, n की वैल्यू 3 पुट करोगे 9 और n की वैल्यू 4 पुट करोगे 12। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 12 आपकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी अगर इसमें आप वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पे मेन चीज क्या देखी हमने, एक तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन की, प्लस n किस टाइप का नंबर होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा, प्लस एन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ये तीनों चीज आपको ध्यान से बिल्कुल देखनी है कि नंबर किस टाइप का है और किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32 सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, अब ऊपर वाला तो मल्टीपल था, अब यहां पे ये चीज देखो, या 2 के मल्टीपल है नहीं है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ये आपको लिख के नहीं दिखाना है एग्जाम में, ये चीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको। एग्जाम में आपको ये चीज दिमाग में या फिर रफ में देख सकते हो आप, बट ये लिख के नहीं दिखानी है आपको। ठीक है, कि समझाने के लिए कि ये 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 आपका 32। अब इसको क्या करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कोई भी सेट का नाम, ब्रेसेस के अंदर कोई भी एक्स एलिमेंट इस सेट का होगा, एक्स कैसा होगा, एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, इस तरीके का होगा। जो x होगा आपका वो क्या होगा, 2 की पावर n होगा। n क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है नहीं, n कैसा नंबर होगा आपका, वेयर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, n की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में लाई करेगी आपकी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको। n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 5 के बीच में लाई करेगी और n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और x की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n आपकी यहां पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 525, 125, 625। अब ये क्वेश्चन इजीली आप लोग यहां पे इजीली कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है आपके इजीली यहां से समझ में आ गया होगा कि आपको सोचना कैसे है। इसको क्या लिखोगे, 5 की पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब और ये 5 की पावर 4। तो ये क्या बन गया आपके 5 की पावर n बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। n की वैल्यू 1 से 4, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी तरीके से 2, 4, 6 ये क्या होगा, ये आपका 2 का मल्टीपल होगा 2n। लेकिन यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन n की वैल्यू कहां तक होगी आपकी, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक होगी। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक लाई करेगी। ये चीज आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना लिखना है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बस। क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। देखो अप टू सो ऑन है, मतलब ये वैल्यू चलती रहेगी इन्फिनिटी तक, इसलिए यहाँ पे ये चीज डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। सेम यहाँ पे 1, 4, 9 ये सारे क्या है आपके फाइनाइट सेट है, लेकिन कैसे सेट है, स्केयर नंबर्स हैं। ये 1 का स्केयर, ये 2 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, ये आपका लास्ट में 10 का स्केयर। तो एलिमेंट कैसे होंगे आपके, n स्केयर की फॉर्म में होंगे और n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से लेके आपकी 10 तक लाई करेगी और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपका वहां पे होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए हो, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि काफी इजी टाइप क्वेश्चन थे। बस प्रॉपर्टीज देखनी है कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हो और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म से कौन से लिखने हैं आपको, रोस्टर फॉर्म लिखने हैं। तो ये तो इजीली सारे स्टूडेंट कर सकते हो, इसके एग्जांपल भी हमने देख लिए थे। जैसे एक्स सीजन, कुछ एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं यहीं पर ही। एक्स सीजन ओड नेचुरल नंबर, एक्स अगर ओड नेचुरल नंबर है तो कौन कौन से होंगे ओड नेचुरल नंबर, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो ये आपके क्या बनेगा, ओड नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। एक्स इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, -0.5 से ये कितना है 4.5 के बीच में। x क्या है, कि इंटीजर है ना कि डेसिमल नंबर, तो इसके बीच में डेसिमल नंबर नहीं, सॉरी आपके इंटीजर कौन कौन से लाई करेंगे, एक तो आपका 0 लाई करेगा, 1, 2, 3, 4। तो यही 5 इंटीजर हैं जो इसके बीच में आपके यहां पे लाई करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे इंटीजर लेना है। देखो डिफाइंड है, x एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, ये पॉइंट डेसिमल नंबर है आपके, तो इसके बीच में इंटीजर यही आएंगे, दूसरे कोई भी नहीं आएंगे। ठीक है, x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन देखो, अब इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन है आपका ये, और ये इस साल आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे लीनियर इनइक्वलिटी में। ठीक है, आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेस देन 4। तो इस टाइप को क्वेश्चन को देखो इनइक्वलिटी कहते हैं इसे, जब लेस देन इक्वल टू का साइन आता है ना उसको बोलते हैं इनइक्वलिटी इक्वेशन। अभी तक आप लोग इक्वलिटी के साइन पढ़ते थे, या तो इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है, या ग्रेटर या लेस देन। ठीक है, अब इनइक्वलिटी में क्या सब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू के बराबर मानते हैं। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, +-2। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन पे इस इंटरवल को डिवाइड कर लोगे, -2 से लेके +2 तक, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा आगे, ये भी प्लस इंफिनिटी तक। यहां पे कौन सा नंबर होगा, -1, 0 और आपका +1। अब इंटरवल देखो किस पार्ट में डिवाइड होगा, जितनी आपकी वैल्यू आती है इंटरवल उससे एक ज्यादा में डिवाइड होता है। जैसे 2 वैल्यू आई है तो 2 + 1 कितने, 3 इंटरवल्स आपके बनेंगे। ठीक है, पहला इंटरवल तो बनेगा -2 से लेके +2 के बीच में, दूसरा इंटरवल बनेगा आपका
+2 से ग्रेटर देन या इक्वल टू से लेके अप टू +∞ तक, और तीसरा इंटरवल बनेगा -2 से लेके आपका -∞ तक। ये आपके 3 इंटरवल देखने हैं। तो इस इंटरवल में हमें देखना है कि x² की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 आनी चाहिए। -2 का स्क्वायर 4 आ रही है, -1 का स्क्वायर लेस देन है 0, लेस देन है 1, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेस देन 4, +2 का स्क्वायर लेस देन 4, मतलब रोस्टर फॉर्म में ये एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे आपके, -2, -1, 0, 1 और 2। अब ये देखो इस इंटरवल के और इस इंटरवल के एलिमेंट्स आएंगे या नहीं। +2 से ग्रेटर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब ये इंटरवल कैंसिल आपका। ये इंटरवल देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, तो ये इंटरवल भी आपका कैंसिल। तो एलिमेंट कौन से बनेंगे आपके, बस -2, -1, 0, 1 और 2। ये 5 ही एलिमेंट्स है जो आपके रोस्टर फॉर्म में इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, बाकी और इनइक्वलिटी जो है ये हम चैप्टर नंबर 6 में आपका यहाँ पे आएगा आगे, वहां पे हम अच्छे से पढ़ेंगे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, इजीली लिख सकते हो LOYA। एल को रिपीट नहीं करना है 2 बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। मैच करना है नेक्स्ट में रोस्टर फॉर्म डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले भी एग्जांपल में। हाँ, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर है और किसका डिवाइजर है, 6 का, तो वो कौन सा होगा, 2 और 3 होंगे। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन सा होगा, डी पार्ट। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इजीली देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अब चलो यहाँ से नेक्स्ट चीज, नई चीजें पढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो आगे का जो सेशन है आज, जो हम क्या देखेंगे उसमें देखेंगे हम एम्प्टी सेट क्या होते हैं, आपके फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस आपके इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह की चीजें आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज है एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा होगा एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना एग्जिस्ट करे। ठीक है, जिस सेट में कोई भी अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सेट which doesn't contain any element। ठीक है, साथ के साथ नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन मेन बात है समझने की कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इनका यूज कहां पे आएगा वो चीज। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं और या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं और साथ में इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल से समझो एम्प्टी सेट होता क्या है। जैसे मान लो मैंने कहा आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो। ठीक है, मैंने एक सेट बना दिया, पूछा आपसे ए कोई सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, इन योर स्कूल। ठीक है, एक सेट है एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक स्टूडेंट है ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, मतलब क्लास 11th का कोई स्टूडेंट होगा आपके स्कूल का। तो इसमें कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस स्कूल में क्लास 11th होगी उस स्कूल में कोई ना कोई स्टूडेंट तो एग्जिस्ट करेंगे, वहां पे जो क्लास 11th में पढ़ते होंगे, जितने भी आप सारे स्टूडेंट हो, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो सारे क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो एम्प्टी सेट होगा नहीं। अगर मैं कहूं ए कोई सेट है सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, X is a student studying in class 10th and 11th in your school। अब देखो यहाँ पे
अब मैंने क्या एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक डेफिनेशन डिफाइन की है। एक्स क्या है? एक्स एक स्टूडेंट है स्टडिंग इन क्लास 10 एंड 11th इन योर स्कूल। अब ऐसा सोच के देखो, ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है कोई एलिमेंट, या एग्जिस्ट करेगा ही नहीं? बताओ। देखो कोई भी स्टूडेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो साथ में अल्टरनेटली क्लास 10th में भी पढ़ता हो और क्लास 11th में भी पढ़ता हो। अगर स्टूडेंट किसी क्लास में होगा तो वो सिर्फ एक ही क्लास में होगा, या तो 10th में होगा या फिर 11th में होगा। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? आपके एम्प्टी सेट कहलाते हैं। और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? इनको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल देख लो, नया सिंबल है आपके लिए, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। जब ये लिखा हो इसका मतलब क्या? आपका सेट क्या है? एक फाई सेट, मतलब एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नल सेट में कंफ्यूज मत होता ना, कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना ब्रेसेस के अंदर, ये चीज आपकी गलत होगी। अगर आप कहोगे सर ये नल सेट है, बिल्कुल गलत होगा। आपने क्या कर दिया? इसको एक ब्रेसेस के अंदर बना के इसको एक सेट बना दिया, तो ये चीज गलत होगी, ये एक नल सेट नहीं होगा। अब क्या हो गया? जो फाई है आपका, ये एक एलिमेंट हो गया किस सेट का? कोई भी सेट का। ठीक है, ये चीज और ये चीज दोनों अलग चीजें हैं। इसका मतलब है ये एक नल सेट है, और इसका मतलब है ये कोई सेट है, उसके अंदर जो है एलिमेंट वो क्या है? फाई एक एलिमेंट है उस सेट का। तो ये चीज और ये चीज दोनों अलग चीजें हैं। इसका मतलब होता है एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में, और इसका मतलब है नल सेट आपका। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके एम्प्टी सेट के। जैसे मान लो ए कोई सेट गिवन है, x such that x is a natural number, कोई भी नेचुरल नंबर मान लो बिटवीन 1 and 2। ठीक है, x एक सेट माना है मैंने, मतलब x से कोई एलिमेंट माना है। x कैसा एलिमेंट है? x इज ए नेचुरल नंबर। x आपका एक नेचुरल नंबर है, किसके बीच में है? जो बिटवीन 1 and 2। अब एक बात बताओ, x कोई एलिमेंट है 1 और 2 के बीच में, तो इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में जो जितने भी एलिमेंट होंगे आपके कैसे होंगे? 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप के फॉर्म के होंगे, और ये आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, ये आपके डेसिमल नंबर होते हैं जो रैशनल फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, रैशनल या फिर इरेशनल नंबर इसके बीच में लाइज करते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कैसा सेट हो गया? आपका एक आपका एम्प्टी सेट हो गया। तो ये याद रखना, एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए हम फाई का यूज करते हैं, इसको हम फाई बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है नल सेट या फिर आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं आपको x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, x एक इवन प्राइम नंबर है जो किससे बड़ा है? 2 से बड़ा। अब आप पूरी मैथमेटिक्स में देख लो, चाहे किसी भी बुक में उठा के देख लो, कोई भी चीज देख लो, 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर आज तक एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ना कभी करेगा। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है आपके मैथमेटिक्स के अंदर। तो इससे ग्रेटर देन कोई भी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो ये भी कैसा सेट हो गया आपका? एक, ये भी आपका एक एम्प्टी सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट क्या होते हैं आपके? जिसमें कोई भी एलिमेंट्स आपका एग्जिस्ट ना करे, उन सारे सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये वर्ड तो हर एक स्टूडेंट ने सुने होंगे। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब क्या? नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझे, फाइनाइट सेट मतलब जिसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करे, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एग्जिस्ट करे, नंबर एग्जिस्ट करे, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लो 0 एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? ठीक है, अगर किसी सेट के अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? वो आपका क्या होगा? वो आपका एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि 0 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट वो काउंटेबल तो है, हम काउंट तो कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 0 सेट कैसा एलिमेंट होता है? कैसा सेट होता है आपका? एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है,
तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट की डेफिनेशन अगर डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे? सेट विच कंटेन a set which contain काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करें। ठीक है, या काउंटेबल नंबर ऑफ एग्जिस्ट करे एंड एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। और आपका जो एम्प्टी सेट होता है वो भी क्या होता है? आपका एक फाइनाइट सेट होता है। ये चीज ध्यान रखना, जो आपका एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहे हैं, वो आपका कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट आपका कहलाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट फाइनाइट या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब मान लो एग्जांपल देखो, कोई ये सेट है, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसा सेट है? ये आपका एक फाइनाइट सेट है। और एक सेट मान लो वोवेल्स का सेट AEIOU, ये क्या है? ये भी आपका फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? मतलब जिसके एलिमेंट्स को, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसकी आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं आपको, तो वो फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? अब आप सोचोगे सर दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, हम टोटल कैसे काउंट करेंगे कितने? बिल्कुल सही बात है, बट हमारे यहाँ पे सर्वे होते हैं, टोटल कैलकुलेशन आती है, कितने मिलियन होंगे, जितने भी मिलियन कैलकुलेशन, मतलब उसको हम काउंट तो कर सकते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन होगी हमारी वर्ल्ड की, उसको कम से कम हम काउंट तो कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका वो सेट क्या होगा? वो आपका फाइनाइट सेट होगा, ना कि आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, देखो दिमाग में एक चीज बिठा लो, इनफाइनाइट सेट वो होगा जिसके नंबर्स को हम कभी भी कोई भी तरीके से काउंट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेके अप टू सो ऑन। इंटीजर्स का सेट -3 -2 अप टू सो ऑन। तो ये सारे क्या होंगे आपके? ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1 से लेके कहां तक? हमारे पास कोई एक लिमिट है कि हाँ यहां तक के जो नंबर है ये आपके नेचुरल नंबर है, इसके बाद आपके नेचुरल नंबर खत्म हो जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज आपके यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जो सारे नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फाइनाइट सेट और आपका इनफाइनाइट सेट। ये आपके फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, लिखना चाहो नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट भी कर लो, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे गिवन है, a set which is empty or consists of definite number of element is called finite, otherwise the set is infinite। ये चीज ध्यान देना, which is empty, जो आपका मैंने अभी समझाया था आपको, जो empty सेट होगा आपका वो कैसा सेट होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। या फिर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज आपका इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। एक वीक में कितने डेज आते हैं उनका एक सेट बनाओ, तो कौन से आएंगे? मंडे से लेके संडे तक जितने भी एलिमेंट डेज होंगे आपके, वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा एक आपका। तो वो कैसे होंगे आपके? एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे जो एम्प्टी सेट होता है आपको मैंने क्या बताया था, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, विदाउट ब्रेसेस। मतलब ब्रेसेस के अंदर आपको क्या करना होगा? कोई भी एलिमेंट यहाँ पे डिनोट नहीं करना। आप सिर्फ क्या करोगे? ये कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे। इसका मतलब भी क्या होता है? आपका सेट कैसा है? एम्प्टी सेट। और इसका मतलब भी क्या होता है? एम्प्टी सेट। बट एक चीज समझाई थी मैंने, दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, इनको कंबाइन करके कभी मत लिख देना और उसको ये मत कह देना कि वो एक एम्प्टी सेट है आपका, वो चीज गलत हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट बन जाएगा आपका, किसका? किसी भी सेट का। तो बेसिकली हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे कभी भी हमें एम्प्टी सेट दिखाना होगा तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, काफी अच्छी बात है।
देखो ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। अब जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे उनको हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में उनको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। कैसे? x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। उसको हम इजीली सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आपका एग्जांपल नंबर 6 है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन से सेट्स आपके फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, कल जो करवाए थे मैंने वो भी, और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर होगा और x माइनस वाइन इंटू एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर। तो ये अगर दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, या तो आपका पहला नंबर 0 होगा या फिर सेकंड नंबर आपका 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। मतलब सेट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? या तो 1 या फिर 2, दो ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सेट कैसा होगा आपका? ये आपका फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4। तो मतलब x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 आ जाएगी आपकी। बट यहां पे एक चीज ध्यान देना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ओनली कौन सा नंबर लेंगे? +2 लेंगे। -2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि -2 एक इंटीजर है, इसलिए नहीं लेंगे। और हमें लेना क्या है? सिर्फ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा आपका? 2 होगा सिर्फ। तो इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो कैसा सेट होगा आपका? फाइनाइट सेट होगा ये भी। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2x माइनस 1 की वैल्यू दे रखी है 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1/2। अब एक चीज बताओ, 1/2 x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। 1/2 नेचुरल नंबर है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। तो 0.5 आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो मतलब इस सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कैसा सेट है आपका? ये एक आपका एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एम्प्टी सेट कैसा सेट होता है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? एम्प्टी सेट हमेशा आपका एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका होगा थर्ड पार्ट वो क्या होगा? सेट क्या होगा आपका? इक्वल टू 5 होगा, मतलब कि एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज ए प्राइम। अब देखो भाई, इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 2, 3, 5, 7 अप टू 11, 13 चलते रहो, कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये कैसा सेट होगा आपका? इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड। 1 से शुरू हो जाओ, 1, 3, 5 अप टू ऑन। ऑड नंबर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये आपका इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट हुए कहां तक? कोई अंत है? कोई भी अंत नहीं है, उसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसा सेट होगा आपका? ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो सेट कैसा था? 5 सेट था, बट ये क्या था आपका? फाइनाइट सेट था। ये चीज मैंने आपको बता दी थी पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहां से आता है आपका इक्वल सेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहां से इक्वल सेट्स। अब तक हमने क्या पढ़ा है? सेट पढ़े हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़े हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्वल सेट्स। ठीक है, देखो दो सेट इक्वल कब होंगे? बेसिकली मतलब सोचने की बात है। आपको कोई दो सेट गिवन है, ठीक है, आपको दो सेट गिवन है, आपसे पूछा जाए ये बताओ कि दो सेट इक्वल कब होंगे? तो दो सेट कब इक्वल होंगे? एक तो जब दोनों में क्या हो? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, एलिमेंट्स को हम सेट में कभी भी रिपीट नहीं करते, उस वे में ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। वरना रिपीट करके लिखोगे तब तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे। हो सकता है रिपीट करके ज्यादा एलिमेंट लिख दो एक सेट में, और एक सेट में कम एलिमेंट्स लिख दो। अगर रिपीट ना करो तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट में, और जो एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल ही सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब कि बोथ सेट्स हैव
बोथ सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब दोनों सेट्स में क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल देख लो, जैसे एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 और एक सेट ले लिया मैंने 3 2 4 और 1। अब एक चीज देखो, एक सेट ए है एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट कौन से हैं 3 2 4 1। ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है, ऑर्डर मैंने पहले दिन जो क्लास हुई थी इसमें समझाया था आपको। सेट्स में हम कैसे भी एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। मतलब ये जो दो सेट होंगे आपके कैसे सेट होंगे, ये आपके दोनों इक्वल सेट होंगे। मतलब सीधी सी बात कही जाए, जो एलिमेंट ए सेट में एग्जिस्ट कर रहा है वही एलिमेंट आपका बी सेट में भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके दो सेट क्या होंगे आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, two sets are equal when every element of set A is also an element of set B। जो एक एलिमेंट आपके सेट ए का होगा वो हर एक एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए, तो वो सेट कैसे कहलाएंगे, आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट इजीली समझ में आ गया होगा, एग्जांपल मैंने आपके सामने अच्छे से समझा दिया। अगर कोई भी सेट गिवन है उसमें एलिमेंट सेम होंगे। अब ये हो सकता है कि इस सेट को आप रिपीटेड करके लिख दो यहाँ पे, वैसे तो हम लिखते नहीं है, बट मान लो 2 एलिमेंट को रिपीट कर दिया। ठीक है, यहाँ को मैंने 2 जो नंबर था, मान लो इसको, ये एग्जाम्पल मत लो, जैसे कोई और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो, एक वर्ड है लॉयल। ठीक है, इस वर्ड में और इससे रिलेटेड कोई एक सेट और बना लो आप। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, LOYA। ठीक है, एक ये सेट बना लिया, इसमें L 2 बार था तो मैंने क्या कर दिया, L को 2 बार लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीटेड था। अब सेम इसी टाइप से कोई वर्ड होगा आपका जिसके एलिमेंट्स मान लो सेम यही है। ठीक है, जिसके मान लो एलिमेंट सेम यही है, मान लो LOYA। ठीक है, ये आपका कोई वर्ड इससे फॉर्मेशन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने। अब ये दो सेट देखो, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, L है L है, O है O है, Y है Y है, A है A भी है, बट L 2 बार रिपीटेड है यहाँ पे और वहां पे L 1 बार है। अब आप ये कह दोगे कि सर ये सेट इक्वल नहीं है, इसमें तो L 2 बार है, इसमें L 1 बार है। नहीं, ये चीज आपकी गलत होगी। ये सेट हमेशा आपके क्या कहलाएंगे, हमेशा इक्वल सेट कहलाएंगे। क्यों, मैंने समझाया था, अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो भी सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमें 2 बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको 1 बार लिखेंगे। ठीक है, तो रिपीट अगर हो रहे हैं तो भी, अगर एलिमेंट्स सेम है, रिपीट हो रहे हो तो भी एलिमेंट्स सेट आपके क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे वहां पे। ठीक है, ठीक है ना। कोई भी सेट अगर ले लो, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 2, तो ये सेट भी क्या है, आपके इक्वल सेट है। क्यों, यहाँ पे 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 2 2 बार रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलिमेंट सेम है तो सेट कैसा होगा, आपका इक्वल होगा। तो ये दोनों सेट क्या है, आपके इक्वल सेट है यहाँ पे। ठीक है, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब इक्वल सेट होंगे, मान लो ए सेट और बी सेट इक्वल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सेट इज इक्वल टू आपका बी सेट के बराबर है। बस इक्वलिटी का साइन लगा देंगे दो सेट के बीच में, तो वो किसको डिनोट करेगा, जो आपका ए सेट है वो आपका बी सेट के बराबर है वहां पे। ठीक है, और एक चीज मैंने बताई थी, नल सेट को कभी भी इस तरीके से रिप्रेजेंट मत कर देना, वो चीज आपकी गलत हो जाएगी वहां पे। इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे हम आज की क्लास में। एक कई क्वेश्चन आएंगे आपके जहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 है आपका, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी। अगर कोई एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पेयर्स ऑफ इक्वल सेट बताने हैं आपको। गिव रीजन, आपको रीजन भी साथ के साथ देना है। पहला सेट है ए इक्वल टू 0, मतलब एक सेट के अंदर 0, मतलब इसका मतलब ये नहीं है ये एम्प्टी सेट है, 0 इसका एलिमेंट है। देखो सेट के किसके अंदर लिखते हैं, सेट को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और ब्रेसेस के अंदर कोई चीज आती है वो क्या होता है, उसका
एलिमेंट्स कहलाता है। मैंने पहले दिन आपको बताया था, ब्रेसेस के अंदर अगर कोई चीज लिखी जा रही है कोमा से सेपरेट करके, तो वो क्या कहलाता है आपका, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाता है। मतलब इस सेट में कौन सा एलिमेंट है आपका, 0 एलिमेंट है। अब x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन आपका 5। x की जो वैल्यू है आपकी, यहां पे देखो, x की जो वैल्यू है आपकी, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 15 है और x की वैल्यू लेस देन 5 है। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक सेट का कोई एलिमेंट हो, उसकी वैल्यू 15 से भी बड़ी हो और उसकी वैल्यू 5 से भी छोटी हो। मतलब ये आपका कैसा सेट हो गया, ये आपका एम्प्टी सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बी जो सेट होगा वो आपका एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट सी देखो, x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मतलब 5 इसका एलिमेंट हो गया। सेट की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूं आपको, इसमें कौन सा एलिमेंट आ गया आपका, 5 आ गया। डी सेट गिवन है, x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 25 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 5। यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, x नेचुरल नंबर है या फिर कुछ भी नहीं गिवन है, तो सेट कौन सा बनेगा आपका, -5 और +5, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, मतलब इसके इंटीजर रूट निकालने होंगे हमें। तो कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में इसको तोड़ के, बाई पार्ट्स ब्रेक करके। 15 तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस 3x लिख सकता हूं मैं इसको। -5 और +3 -2 और 5 थी आपके 15। यहाँ से x कॉमन, ये x माइनस 5 प्लस यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया आपका x प्लस 3 और एक फैक्टर आ गया आपका x माइनस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो -3 या फिर आपकी +5। बट उसने वहां पे क्या कहा था, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, मतलब -3 आपको नहीं लेना, ओनली 5 आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लोगे आप कौन सी लोगे, सिर्फ 5 लोगे। यहाँ पे कौन से रूट आए थे, -5 और +5, और यहाँ पे कौन सा रूट आया था, +5। ये आपका एम्प्टी सेट था। अब देख लो, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म हमने सारे एलिमेंट्स की लिख दी, सारे सेट की। तो यहाँ पे कोई भी 0 एलिमेंट है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है ये, तो इसको छोड़ ही दो। इसमें एलिमेंट कौन सा है, 5, इसमें -5 और 5। अब देखो इसको और इसको इक्वल सेट कह सकते हो, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसमें -5 और -5 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा था, दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, जितने एलिमेंट्स उसमें है उतने एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए आपके। नेक्स्ट सेट देखो 5, हाँ, सेट सी और सेट ई आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेट सी में भी कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, नंबर 5, और आपके सेट ई में भी कौन सा एलिमेंट है, आपका 5 एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। तो कौन से दो सेट आपके इक्वल होंगे, यहाँ पे आपका सेट ए इक्वल होगा सेट ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ए नहीं है, ये सी है, ये आपका सी सेट है, ठीक है। ए तो ये आपका जो 0 एलिमेंट्स है, तो आपका सी सेट और ई सेट आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, और कोई भी सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। इसे हमें बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं जो आपके इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला सेट गिवन है, x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलोए वर्ड एंड b द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। दो वर्ड गिवन है आपको, पहला वर्ड क्या गिवन है, एलोए, और दूसरा वर्ड क्या गिवन है आपको, लॉयल, ठीक है। अब ये पूछा गया है x कोई सेट है इनके वर्ड का, तो कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, a l, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और y, यही वर्ड है इस वर्ड में बस। नेक्स्ट, लॉयल वर्ड में कौन कौन से अल्फाबेट हैं, L O Y A, बस ये 4 ही अल्फाबेट आपके इसमें है वर्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है, L इसमें है, इसमें भी है,
ए इसमें है, ए इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ भी इसमें है, और वाई इसमें है, और वाई भी इसमें है। मतलब कि ये दोनों सेट आपके क्या होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। जो सेट जो एक्स होगा आपके वो बी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, एक्स ए इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, ये एग्जांपल हमने किया था पहले भी। यहाँ पे क्या गिवन है, एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको, इनइक्वलिटी में इसको इंटरवल बना के इक्वल टू मान लेंगे पहले, एक्स एन स्क्वायर इक्वल टू 4, एन की वैल्यू क्या आई थी +-2। तो चेक हमें इसमें करना था, इसमें कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, और कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। -3 लोगे 9 आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 3 लोगे 9 आएगा, एक लेस देन नहीं होता, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो बस यही एलिमेंट आपके एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड सेट क्या गिवन है आपको, बी इज ए सेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 बराबर 0 आपको गिवन है। तो मतलब फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें इसके। फैक्टर क्या बनेंगे, 2, तो -2x - x + 2 लिख सकता हूं इसको मैं, 2 × 1 2, और प्लस माइनस करके भी आपका -3 आ रहा है। यहाँ पे फैक्टर बनाने तो आते होंगे सभी को, 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ से x कॉमन, x - 2, यहाँ पे -1 कॉमन, और x - 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर बन गया x - 1, एक फैक्टर बन गया आपका x - 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई आपकी, एक तो 1 और एक 2। तो दूसरा सेट जो बना वो आपका क्या बना, एक तो 1 और एक 2। ठीक है, जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये सेट और ये सेट इक्वल सेट होंगे। इसमें तो एलिमेंट 5 है, इसमें एलिमेंट 2 है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। देखो 1 और 2 तो है, बट 0 -1 -2 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये इक्वल सेट आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। रीजन देखो, कुछ भी रीजन एक्सप्लेन, देखो मैथमेटिक्स में देखो हमें सॉल्व करके दिखानी होती है। देखिए ये जो चैप्टर है, इस टाइप के चैप्टर में आपको वर्बली रीजन देने होते हैं। तो रीजन कैसे दोगे आप, देखो सिंपल लिखना है, 0 बिलोंग्स टू आपका ये ए सेट था मान लो, और ये आपका बी सेट था। तो 0 बिलोंग्स टू ए, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, अगर किसी चीज को आपको ट्रू प्रूफ करना है ना, कि मतलब प्रूफ करके दिखाओ कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रूफ का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। बट किसी चीज को आपको गलत प्रूफ करना है ना, तो उसका बस एक ही एग्जांपल दे दो, समझ लो वो एग्जांपल अगर एग्जिस्ट कर गया और उसने उस चीज को गलत प्रूफ कर दिया तो बस काफी है, बस एक एग्जांपल। तो बस एक एग्जांपल लिख दो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे -1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, -2 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक एलिमेंट उठा लो, 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 0 एलिमेंट है। देखो बिलोंग्स वाला जो कंसेप्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा दोबारा थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफी बच्चों को होगी जब हम सबसेट पढ़ेंगे। एक सबसेट चीज आएगी और एक आएगी आपकी बिलोंग्स टू, तो वहां पे कंसेप्ट जो होंगे थोड़े आपके कंफ्यूजिंग होते हैं, बट टेंशन मत लो, इजीली सॉल्व करवाऊंगा वहां पे, हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां पे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो ना, फिर भी साथ के साथ कमेंट कर देना, आपके डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, प्लस आपको साथ में प्रैक्टिस। देखो एक्सरसाइज एक, देखो अगर मैं सारी चीज यहाँ पे करवा दूंगा ना, फिर आपके माइंड का क्या यूज होगा बताओ। आप देखी दिखाई चीज खुद से लिखते चले जाओगे, लेकिन वो चीज गलत होगी, आप सीखोगे नहीं वहां से। तो इसीलिए कहता हूं मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं साथ के साथ, बट जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा ना, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो साथ के साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस होगी, गलती होने के चांस कम होंगे और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर डाउट आते हैं फिर मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, आप कमेंट करो, आपके डाउट बिल्कुल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से सेट आपके नल सेट हैं। ठीक है,
सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल नल सेट है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ऑड नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है? 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर्स कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। ओनली इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा सेट होगा? आपका नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, देखो भाई मैंने अभी बताया था इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इवन है और प्राइम नंबर है। वो कौन सा एलिमेंट है आपका? एलिमेंट 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये सेट में एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब काउंटेबल है। तो ये नल सेट होगा? नहीं होगा आपका। ये कैसा होगा? नल सेट नहीं होगा। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x 5 से भी छोटा हो और x 7 से भी बड़ा हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों डेफिनेशन, देखो बीच में एंड लिखा है, अगर और लिखा होता तो ठीक है, और लिखा होता या तो ये, बट लिखा क्या है? एंड, मतलब दोनों कंडीशन साथ की साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कैसा सेट होगा आपका? एक नल सेट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? वो लाइंस जो कभी भी मीट ना करे आपस में। ठीक है, इन्फिनिटी तक कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो मीट नहीं करेंगी तो कोई भी पॉइंट कॉमन उनके बीच में नहीं हो सकता। तो y एक पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, ये कैसा सेट होगा? ये भी आपका नल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ में कितने? 12 महीने होते हैं साल में, तो वो कैसा सेट है आपका? फाइनाइट सेट है। 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट देखो, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, कहां तक? 100 तक। अब देखो यहाँ चीज, यहाँ पे इसे डॉट डॉट लगा दिया, बट एक लिमिट पे जाके ये सेट खत्म तो हो गया। मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल 100 एलिमेंट है, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट है आपका? फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। 100 से स्टार्ट कर, 101 से स्टार्ट कर लो, अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहो, बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते। तो ये कैसा सेट होगा आपका? इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, x इज लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बताना है, तो 99 से लेस प्राइम नंबर हम काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लेके कहां तक? शायद 97 भी आपका प्राइम नंबर ही होता है। तो 2 से लेके 97 तक सारे नंबर काउंट कर सकते हैं हम इजीली। तो ये आपका कैसा सेट होगा? आपका एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहां तक ही करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में यहां से जो भी आगे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना, अगर डाउट हो बताना, वरना कल की सेशन में हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और बच्चों जो भी क्लासमेट्स आपके वहां तक शेयर करो वीडियो को, ताकि पढ़ने पर सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास 11th की, 12th की, 9th की और 10th की रेगुलरली क्लासेस होंगी आपकी। और कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई स्टूडेंट हो, चाहे एचबीएसई स्टूडेंट हो, या फिर अदर स्टेट बोर्ड हो, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।